जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज से देवउठनी देवउत्थान एकादशी भगवान विष्णु के जागरण का समय आज से शुरू हो चुका है। चतुर्मास की योग निद्रा से भगवान का आज जागरण हुआ है। आज से ही भीष्म पंचक व्रत प्रारंभ होता है। ये 5 दिन बहुत ही विशेष होते हैं और इन 5 दिनों में पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त किया जा सकता है। इससे संबंधित वीडियो पूर्व में आपको दिया जा चुका है, जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। आज बात करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा जो तिथि है वह इतनी खास क्यों है, क्यों पूर्णिमा तिथि इतनी खास है और पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान करने से पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होता है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो आइए जानते हैं। कार्तिक मास जो है शैव संप्रदाय के लोगों के लिए भी खास है और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए भी खास है। शैव संप्रदाय के लिए इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के असुर का वध किया था, इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय के लिए इसलिए खास है क्योंकि भगवान विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार धारण किया था और पानी में निवास किया था। इसीलिए इस दिन नदी, तालाबों और कुओं में स्नान करने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इसी दिन गुरु नानक जी ने जन्म लिया था, इसीलिए इसे गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान करने से और दीपदान करने से करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है, अक्षय पुण्यों की प्राप्त होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से एवं दीपदान करने से पूरे साल भर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का पूजन करना, व्रत करना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इस दिन संभव हो तो आप अपने घर के आसपास के देवालय हैं, शिवालय हैं या कोई भी भगवान विष्णु के मंदिर है, वहां पर जाकर के अवश्य रूप से दीपदान करें। इस दिन दीपदान करके अपने मनोकामनाओं को बोलते हुए दीपदान करें तो भगवान अविलंब आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शिवालयों में या आपके नजदीक कोई भी मंदिर है, वहां 365 बाती के दीपक का दान करना और जब दीपक प्रज्वलित करें तो अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए दीपक का दान वहां करें। इससे आपकी जो मनोकामना है वह अविलंब पूर्ण होती है, इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा में क्षीर सागर का भी दान करने का महत्व है। क्षीर सागर अर्थात 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें सोने या चांदी की छोटी सी मछली डालकर उसे किसी ब्राह्मण या किसी निर्धन व्यक्ति को देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अपने आसपास के नदी तालाब में सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए और कम से कम वहां पर 5 दीपक का दान अवश्य करें। हो सके तो घी के दीपक का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, या फिर तिल के तेल का दीपक भी आप दान कर सकते हैं। सरसों के तेल के दीपक का दान नहीं करना चाहिए। या प्रयत्न यह भी कर सकते हैं कि आप पूरे कार्तिक मास के फल की प्राप्ति के लिए 365 बाती का एक दीपक नदी या तालाब या कुएं के पास दान कर सकते हैं। इससे भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। यह है कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि का विशेष फल, जो पूरे कार्तिक मास के फल को प्रदान करता है। हमने त्रयोदशी तिथि पर दीपदान, यम दीपदान किया है। चतुर्दशी तिथि पर हमें नरक दीपदान किया है। उसके पश्चात हमने दीपावली पर दीपदान किया है। उन सभी दीपदानों का फल बलि राजा को प्राप्त हो जाता है। अगर इन सभी दीपदानों का फल आपको प्राप्त करना है तो आप निश्चित रूप से कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर दीपदान, कम से कम 5 दीपक आप अवश्य दीपदान करें, जिससे कि इन तिथियों में जो आप दीपदान किए हैं उनका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। इतनी महत्ता है कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान करने से नदी तालाबों पर। कहीं कहीं पर यह भी उल्लेख आता है कि अगर आपके घर में किसी ने किया कराया बाधा किया हुआ है, आपकी उन्नति नहीं हो रही है, तो इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप एक घी का दीपक जला करके पीले सरसों के दाने डाल करके आप अपने घर के चौखट पर खड़े होकर के 7 बार घड़ी की दिशा में आप वहां पर प्रदक्षिणा करवाएं। उसके पश्चात दीपक को उसी चौखट के पास रख दीजिए। एक झाड़ू ले लीजिए नया। इसी प्रकार जो झाड़ू है, झाड़ू को भी अपने घर के चौखट के पास 7 बार घुमा करके, घुमाने के पश्चात वहीं पर दरवाजे में उसे 7 बार पटक दीजिए। उसके पश्चात वह झाड़ू आप अपने घर के उपयोग में ले सकते हैं, घर के अंदर ले जाइए और प्रार्थना कीजिए
कि हमारे घर पर किसी ने अगर किया कराया बाधा किया है तो उससे हमारी रक्षा करें। इससे अवश्य ही जितने भी किया कराया बाधा होता है वह नष्ट हो जाता है। तो आप इस कार्तिक मास का अवश्य लाभ उठाएं। कार्तिक मास में नदी तालाबों पर स्नान अवश्य करें और इसी प्रकार हरि सेवा करते रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।